अभी हमारे बीच हमारे गांव के हमारे चाचा लगते हैं। इनका नाम है कुलो दास जी। अभी आए हुए हैं हमारे खेत में और केला के वृक्ष के नीचे हम दोनों बैठे हुए हैं। कुलो दास जी से आपको गांव के संबंध में जो किसान खेती कर रहे हैं और किस प्रकार किसान संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा दास जी, ये बताइए आप कि आपके गांव में अभी किस प्रकार की खेती होती है और इस खेती से आपके गांव के किसान किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में दो चार शब्द हमको बताने का प्रयास कीजिए। यही है कि अभी मक्का और केला का खेती करने में बिहार बहुत चमकदार, बहुत शानदार, बहुत धन मन से चलता है। बाल बच्चा को रोजी रोटी बहुत ढंग से चलता है। पढ़ाई लिखाई जिसको कहता है एकदम उमन से रहता है, कोई क्षमता नहीं है। एकदम खुशी खुशहाली से एकदम बाल बच्चा ये केला और मक्का के खेती से बहुत एकदम धन मन से रहता है। दिन में 3 बार भोजन करता है हुमज को। देखिए, ये जो हमारे कुलो दास जी हैं, ये बहुत ही मजाकिया किस्म के लोग हैं। हमारे गांव में जो भी प्रकार का कोई भी काम होता है, इसमें गांव के लोग इनको आदर से इनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद इनसे बातचीत करते हैं, इनसे सलाह मशवरा लेते हैं। इनका जो बातचीत करने का अंदाज़ है बहुत ही मजाकिया है। और ये शुरुआत में खास करके ये इनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। ये शुरुआत में दुकान चलाते थे, छोटा मोटा दुकान चलाते थे। इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। संघर्ष करके ये आगे बढ़े हैं, दुकान चलाना प्रारंभ किए और धीरे धीरे दुकान से जो इनको इनकम हुआ, उस इनकम को जोड़ जोड़ के अपने बच्चे को भी पढ़ाए। अपने बच्चे के प्रति भी इनका जो समर्पण रहा है वह बहुत ही काबिले तारीफ़ रहा है। इनका लड़का बड़ा हो गया है और बाहर खास करके अन्य प्रांतों में जा कर के काम करता है और कमाता है। और साथ ही इनके बच्चे का जो संस्कार है वह बहुत ही अच्छा है। कहीं मिलता है तो बहुत ही आदर के साथ व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि एक जो अपनों के प्रति जो प्रेम होता है वह इनके बच्चे के स्वभाव में नज़र आता है। और आदर के साथ व्यवहार के प्रति ये जो क्रियाकलाप है, यह इनको इनके पापा से मिला हुआ है। इनका पापा भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और हमारे दादाजी के साथ इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। बचपन में जब मैं छोटा था तो इनके बाबूजी हमारे दरवाजे पर आते थे और दादाजी के साथ मित्रता का व्यवहार करते थे और मिलजुल कर बहुत ही प्रेम पूर्वक बातचीत किया करते थे। मैं जब भी अपने गांव से गुजरता हूं तो इनके घर के आगे से गुजरता हूं। मेरा घर से इनका घर थोड़ा आगे पड़ता है। पहले तो जहां घर था वहां से ही उपट करके अन्य जगह पर घर बनाए और वह घर मेरे घर से आगे है। इनका गांव के लोगों के प्रति व्यवहार और मजाकिया अंदाज एक दूसरे के प्रति जोड़ने का काम करता है। जब भी हम जाते हैं घर के आगे, इनके घर के आगे से गुजरते हैं तो बिना टोके ही नहीं रहते हैं, ज़रूर हाल चाल पूछते हैं, क्या हाल है मास्टर साहब, कैसे हैं मास्टर साहब। तो इनका ये प्रेम पूर्वक जो भाव है, प्रेम पूर्वक जो व्यवहार करने का अंदाज है, वह अपने आप में अनूठा है। यही स्वर्गिक आनंद गांव में देखने को मिलता है। और बहुत ही मेहनत करके ये ज़मीन खरीदे और ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ घर बनाए और अपना व्यवसाय को शुरू किए। आज इनका थोड़ा बड़ा व्यवसाय है। दुकान ये पहले जो छोटा दुकान था अब बड़ा दुकान बना लिए हैं और अपना काम काज के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ लगे हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमको ये देखे तो मेरे पास ही खींचे चले आए।
देखिए ये शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी हाँ। ये बहुत ही समर्पित हैं अपने काम काज के प्रति। जब भी हम गांव आते हैं तो शैलेंद्र जी से व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा रहता है, और जब भी कोई काम करने के लिए कहते हैं तो शैलेंद्र जी हमेशा तैयार रहते हैं। अभी पुनः ट्रैक्टर जो है एक बार पुनः खेत को जोतने के लिए आ रहा है। पूर्ण जुताई हो चुकी है, खाद छीटा जा रहा है। एक बार पुनः जुताई के बाद तब जाकर के मकई का जो बीज है वह खेत में डाला जाएगा, और तब जाकर के खेती का कार्य पूरा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम आपके बीच पुनः एक बार आए, गांव के लोगों से मिलाए, गांव के लोगों के प्रति और गांव के लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह है, जो अपनापन है, उसका हम दर्शन कराए आप सबों को। बहुत अच्छा लगा और आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।